सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। जब हमें सद्गुरु मिल जाते हैं तो उनके उपदेशों में हमें अपना मन लगाना चाहिए। यदि हम लगाएंगे तो ही हमारा कल्याण हो पाएगा। इस संसार के माया रूपी जाल से हम निकल पाएंगे। परंतु जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है उसका जीवन दुखदायी हो जाता है। उसके जीवन में परिस्थितियां, संकट, दिक्कतें आती ही रहती हैं। इसीलिए तो हमें अपने जीवन में सद्गुरु को बनाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य हो पाएगा। जब हम सद्गुरु के चरणों का लगातार ध्यान करते हैं तभी हमारा जीवन कल्याणकारी हो पाता है और हम सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, स्नेह प्रेम गुरु चरण सो, जेहि प्रकार से होए, क्या न्यारे क्या दूर सब, प्रेम भक्त मुख सोए। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु के चरणों में सदैव जितना हो सके प्रेम आदर भाव रखना चाहिए। चाहे वो गुरु दूर हो अथवा निकट हो, शिष्य को सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब वह सद्गुरु के चरणों का लगातार ध्यान करे। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि गुरु के चरणों में सदैव जितना हो सके प्रेम आदर भाव रखना चाहिए। उनका हम किस प्रकार आदर भाव कर सकते हैं? उनके ज्ञान, उनके उपदेश के द्वारा, क्योंकि जो वो ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान के द्वारा ही हम सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं, इस संसार के माया जाल से भी निकल पाते हैं। परंतु व्यक्ति अपने अंदर कैसे गुण रखता है, सद्गुण रखता है या दुर्गुण रखता है? यदि वो दुर्गुण रखता है तो उसके अंदर लोभ, लालच, छल, कपट, ईर्षा, ऐसे अनेकों गुण उसके अंदर होंगे जिसके कारण वो सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाएगा। और यदि आप गुरु के चरणों का आदर भाव रखना चाहते हो तो अपने अंदर से दुर्गुणों को त्याग कर सत्य मार्ग की ओर चलो, तभी आप उनका आदर भाव कर सकते हो, क्योंकि वो हमें इस माया रूपी जाल से निकालते हैं, हमारे अंदर अच्छे गुणों की वृद्धि करते हैं। और यदि हम उनके उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा। यदि उनके उपदेशों को ही आप नहीं सुन रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके अंदर जैसी भावना है वैसे ही बनी रहेगी। लोभ लालच के कारण आपका विनाश होता रहेगा और आप सही मार्ग की ओर नहीं चल पाओगे। और इसीलिए तो हम गुरु बनाते हैं, इसीलिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। जो व्यक्ति गुरु की शरण में जाने के बाद भी नहीं बदलता है तो उसका कल्याण नहीं हो पाता है, वो इस संसार के माया रूपी जाल में फंसा ही रहता है। और जो व्यक्ति उनके उपदेशों को ग्रहण करता है और सत्य मार्ग की ओर चलता है उसी का तो कल्याण हो पाता है। फिर चाहे वो गुरु दूर हो अथवा निकट हो, शिष्य को सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब वह सद्गुरु के चरणों का लगातार ध्यान करे। हम अपने जीवन में गुरु तो बनाते हैं पर गुरु का ध्यान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके उपदेशों को ध्यान रखते हैं। यदि हम रखते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सुख रहेगा, क्योंकि हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। हम अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसके कारण हमें दुख मिले, क्योंकि हमें कर्मों का फल ही भोगना होता है। हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। और जो व्यक्ति सद्गुरु का ध्यान करता रहता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, अपने अंदर से दुर्गुणों को त्याग कर सत्य मार्ग की ओर चलता है, तो उसके जीवन में हमेशा ही सुख रहता है। और अपने जीवन में सुख दुख का तो चक्र चलता है, परंतु हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि आपको ईश्वर पे विश्वास है तो हर समस्या का समाधान हो जाता है, वो शांति से होता है। यदि आपको ईश्वर पे विश्वास नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सृष्टि भी उन्होंने ही बनाई है। और जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाता है। परंतु मनुष्य इस संसार के माया जाल में इस प्रकार फंस जाता है और वो अपने जीवन में ऐसे गुरु को बना लेता है जो हमें अंधविश्वास में टिकाते हैं, जिनके कारण हम सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाते हैं। और हम अभिमान, अहंकार की वजह से अपने को ही बड़ा मानने लग जाते हैं कि ये मनुष्य छोटा है। ऐसे अनेकों बातें हम करते हैं, तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। जिसे ज्ञान हो सत्य का वो हर मनुष्य को एक दृष्टि से देखता है, वही तो सत्य है।
ईश्वर ने सब मनुष्य को एक समान ही बनाया है, सबको एक ही जैसी बुद्धि दी है, परंतु मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि का किस प्रकार उपयोग कर पाता है ये तो उसी के हाथ में होता है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। जब आपको सद्गुरु मिल जाते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो आप सही मार्ग की ओर चलोगे और अपने जीवन में गुरु बनाओ तो ध्यान पूर्वक बनाओ। ऐसे गुरु को बनाओ जो आपको सत्य मार्ग की ओर ले जाए, इस संसार के माया रूपी जाल से हमें निकाल सके, हमारा कल्याण कर सके। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए जो हमें सत्य मार्ग की ओर ले जाएं। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है कि जो व्यक्ति गुरु के चरणों का लगातार ध्यान करता है उसी का कल्याण हो पाता है। और गुरु भी हमें सोच समझ के बनाना चाहिए, जो गुरु हमें सत्य की ओर ले जाए ऐसे गुरु को बनाना चाहिए। इसीलिए तो हम सत्संग जाते हैं, उनके उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और यदि उनके उपदेशों में आपको ज्ञान मिलता है, सत्य का भान होता है, तो उस गुरु को आप अवश्य ही बना लो। उनके द्वारा आपका कल्याण होगा और सही मार्ग की ओर चल पाओगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।